वेलकम टू ग्लोबल डिफेंस सिक्योरिटी। डार्क वेब के बारे में कि डार्क वेब क्या है, ये कैसे काम करता है और क्या सारी चीजें होती है जो आपको डार्क वेब तक लेके जा सकती है। पार्ट ऑफ इंटरनेट है जो कि हिडन है। एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की आपको रिक्वायरमेंट होती है डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए। लेट्स गेट ऑन पॉइंट कि डार्क वेब कैसे बना। ठीक है ही क्या, किस चीज का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आया है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है पहले हम वो जान लेते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब हमारा एक इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट का मीनिंग क्या है? इंटरनेट में क्या होता है ना कि बहुत सारी डिवाइसेस, लेट सपोज यहाँ पे एक नंबर डिवाइस है, यहाँ पे 2 नंबर डिवाइस है, यहाँ पे 3 नंबर डिवाइस है, यहाँ पे 4 नंबर डिवाइस है। ये डिवाइस क्या होती है, ये सब आपस में कनेक्ट होती है। ठीक है, ये 4 नंबर वाली 1 नंबर वाली 4 नंबर से होगी, 4 नंबर वाली यहाँ 2 नंबर से होगी, ये वाली यहाँ पे होगी, ये वाली यहाँ पे होगी, ये आपस में कनेक्ट होती है। तो ये कनेक्ट होके क्या बनाती है, एक जाल बना लेती है जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, मतलब इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसका जो पहला पार्ट है इसे बोला जाता है सरफेस वेब, और दूसरा जो पार्ट है इसका सेकंड वाला जो पार्ट है इसे बोला जाता है डीप वेब। ठीक है, तो सरफेस वेब हमारा ऐसा माना जाता है कि सरफेस वेब ओनली 4% ऑफ इंटरनेट है, एंड जो डीप वेब है वो ही यहाँ का राजा है। 96% ऑफ इंटरनेट हमारा क्या है, डीप वेब है। सरफेस वेब में ऐसी चीजें आती है जो हम बिना लॉगिन एंड पासवर्ड के एक्सेस कर सकते हैं, है ना। और डीप वेब में ऐसी चीजें आती है जिन्हें हमें एक्सेस करने के लिए आईडी एंड पासवर्ड की जरूरत होती है, एंड माइट भी स्पेशल सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये समझते हैं कि हमारा जो वेब है उसे ब्रॉडली हमने 2 भागों में बांटा गया है। अंदर देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा आपका हो गया सरफेस वेब हो गया, और ये हो गया आपका पार्ट डीप वेब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डीप वेब को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है आपका इटसेल्फ डीप वेब, एंड सेकंड वन है आपका डार्क वेब। डार्क वेब यहाँ पे इस चीज को क्यों बोला गया है, और ये जो आपका पास है ये पहाड़ के जैसे बना हुआ है, इसे क्यों समझाया गया है? जो खुला वाला पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है, आप अपनी आंखों से इसे देख सकते हैं, कॉल्ड सरफेस वेब। अब जो चीज आपको पानी के अंदर जाके देखनी होती है, मतलब उसके लिए आपको किसी चीज की जरूरत होती है, जैसे आपको तैरने वाले सूट की जरूरत हो। ठीक है, तो ये आगे आपका डीप वेब के अंदर। अब उसके अंदर भी आपको एक सबमरीन की जरूरत होगी इस पार्ट को जाके देखने के लिए, तो ये स्पेशल रिक्वायरमेंट मांगता है, स्पेशल सॉफ्टवेयर की यहाँ पे जरूरत होती है, तो इसे कहा जाता है आपका डार्क वेब कहा जाता है। लेट्स सी डार्क वेब में क्या क्या चीजें आपकी होती है, तो मैं ब्रॉडली आपको चीजें बता देता हूँ। तो पहली चीज है आपका रेड रूम के बारे में आपने सुना होगा। सेकंड, हम डार्क वेब की इटसेल्फ डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना। इंक्रिप्टेड एंड ऑनलाइन कंटेंट दैट इज नॉट इज इंडेक्स्ड बाय द कन्वर्सेशन। यहाँ पे जो चीजें होती है ना, यहाँ पे ये चीजें इंडेक्स्ड नहीं होती, जिन्हें आप सर्च नहीं कर सकते, रेंडमली चेंज होते हुए रहती है। एक मूवी आई थी, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट यहाँ पे ये लोग क्या हुए थे, डार्क वेब सफर कर रहे थे ग्रुप में, एंड दे गॉट हैक। ठीक है, ये एक मूवी का कंटेंट है। फोर्थ चीज हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, जो बहुत ही ज्यादा फेमस थी, सिल्क रोड। यहाँ पे ड्रग, वेपन्स, आप जो खरीदना चाहो वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। इवन आपको ह्यूमन की बॉडी मिल सकती है। ठीक है, लड़कियां खरीदनी हो तो आ जाना भाई, यहाँ पे सारे जो डार्क वेब में जो फॉरम्स होते हैं जहाँ पे हैकर्स चैट करते हैं, वो कुछ इस टाइप से हमारे पास दिखाई देते हैं। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर चीज वो है आपकी चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जिसे शॉर्ट में सीपी के नाम से हैकर्स यूज करते हैं। ये बहुत ही फेमस है डार्क वेब में, और ये सबसे ज्यादा सेल होने वाला कंटेंट माना जा रहा है। डार्क वेब में इस चीज की भरमार है। अगर आप वहां पे 100 वेबसाइट ओपन कर रहे हो, तो 100 वेबसाइट में आपको 5 से 10% ही आपको अपना जो कंटेंट है, रीडिंग वाला कंटेंट है, वो मिलेगा। बाकी आपको इस चीज की भरमार मिल जाएगी। ये बिना बुलाए वाला मेहमान है। कम टू द पॉइंट कि डार्क वेब को आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। मैं यहाँ पे पहले रिकमेंड करूंगा टॉर ब्राउजर, जो कि ऑन प्रायोरिटी है टॉप में, और सेकंड है आपका ब्रेव ब्राउजर। अब ब्रेव ब्राउजर में एक स्पेशल ऑप्शन आता है प्राइवेट विंडो का। तो यहाँ पे प्राइवेट विंडो के साथ आप यहाँ पे टॉर को एक्सेस कर सकते हो, और ऐसे जैसा अगर ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ गया कनेक्टेड सक्सेसफुली, सो नाउ यू आर इन दी टॉर 1। ठीक है, सो नाउ यहाँ से आपने टॉर की फैसिलिटी एक्सेस कर ली है। यहाँ पे थोड़ा खतरा है, टॉर ब्राउजर को एक्सेस करने से डार्क वेब को एक्सेस करोगे, यहाँ पे आपको रिले की फैसिलिटी मिलती है। ब्रेव में आपको वो फैसिलिटी मिलेगी, बट बहुत ही लाइट, क्योंकि टॉर वहां पे मौजूद है, तो आपको बहुत ही लाइट फैसिलिटी मिलेगी, जिससे आपके हैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि आपको प्रीरिक्विजिट चीजें क्या क्या चाहिए टॉर को एक्सेस करने के लिए। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा एक अच्छा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, 4 GB रैम से ज्यादा वाला हो तो रिकमेंड करूंगा मैं। सेकंड, इस कंप्यूटर पे आप तो ये वर्चुअलाइजेशन बना लीजिए। अब सेम चीज वर्चुअलाइजेशन के लिए आपको यहाँ पे रैम की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो आपको यहाँ पे 4 GB से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको 8 GB और 8 से ऊपर तक की आपको रैम चाहिए होगी। या सेकंड वाला ऑप्शन आपके पास, आप बूटेबल पेन ड्राइव बना लीजिए। तो बूटेबल पेन ड्राइव में आपका 4 GB में यहाँ पे काम इजीली हो जाएगा। सेकंड चीज है आपके पास यहाँ पे आपको एक
ब्राउजर चाहिए तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा आपका टॉर ब्राउजर। तो ये आप थर्ड चीज तो आपको चाहिए, ये आप थर्ड में आपको चाहिए एक अच्छा सा वीपीएन। तो मैं यहाँ पे एज अ वीपीएन यूज करूंगा प्रोटॉन वीपीएन। प्रोटॉन वीपीएन में एक फायदा है, आपको यहाँ पे मेल मिल जाती है जो हेल्प करती है आपकी बाद में। फोर्थ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका पर्पस, कि आपका पर्पस क्या है डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए। आपको आपका पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं किस लिए डार्क वेब को एक्सेस कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, तो ये एक लूप की तरह काम करता है। तो एक बार आप अंदर चले गए तो आप यहाँ पे फंसते चले जाएंगे, मतलब एक लेयर्स के अंदर लेयर्स, फिर आपको समझ में फिर आपकी एक्साइटमेंट बढ़ेगी। सो आपका पर्पस यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए। और इंटरनेट की स्पीड, ठीक है, आपके इंटरनेट की स्पीड, आपका जो इंटरनेट प्रोवाइडर है वो अच्छा होना चाहिए और स्पीड भी इसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप यहाँ पे डार्क वेब को अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे। अब कुछ चीजें हैं जो आपको वहां पे नहीं करनी है, जो आपको डार्क वेब में जाके नहीं करनी है, सॉरी टॉर को एक्सेस करते टाइम नहीं करनी है। पहली चीज, आपको यहाँ पे विंडोज जो होती है टॉर की, उसको आपको मैक्सिमाइज नहीं करना है, मतलब फुल स्क्रीन में लेके नहीं आना है। सेटिंग में जाना है और यहाँ पे सेफेस्ट वाला ऑप्शन चूज करना है। अभी कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बैकग्राउंड में कोई भी सर्विस आपको रन नहीं करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे कैमरा और आपका माइक्रोफोन डिसेबल करके रखना है। आपको यहाँ पे ऑटो कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है और हमेशा एक प्रायोरिटी सेट करनी है कि आपको अनियन लिंक ही वो डिस्प्ले कराए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप टॉर को एक्सेस करने के पहले जानना बहुत जरूरी है। तो प्रीरिक्विजिट चीजें में क्या क्या चाहिए थी, एक अच्छा सा लैपटॉप, सेकंड चीज क्या थी, एक ब्राउजर। तो चलो टॉर ब्राउजर को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड टॉर, पहली वेबसाइट आपके सामने आ चुकी है, डाउनलोड टॉर। एंड आपको इसके अंदर जाना है एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिला होगा डाउनलोड। तो सेम जो मैंने आपको इमेज जो दिखाई थी वो इमेज यहाँ पे तो यहाँ पे आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग टॉर को डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा काली लिनक्स में से डाउनलोड करें, मतलब एक कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करें टॉर को एक्सेस करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि GUI में बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही होती है जो बैकग्राउंड में चल रही होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कमांड लाइन का यूज कर सकते हैं जहाँ पे हर एक प्रोसेस की नॉलेज हमें बहुत अच्छी तरीके से होती है। बाई चांस अगर कभी आप हैक हो गए हो तो आप वहां पे इजीली बच सकते हो भाई प्रोसेस कि भाई कौन सी प्रोसेस चल रही है बैकग्राउंड में, जबकि मैं ये प्रोसेस चला ही नहीं रहा, तो ये प्रोसेस चल क्यों रही है, ये चीज आप यहाँ पे कर सकते, ठीक है। तो आपको ये डाउनलोड कर लेना। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं डाउनलोड नहीं किया हुआ है। आपको डाउनलोड के बारे में जानना है तो हम पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। सेकंड में आपको जाना है डाउनलोड प्रोटॉन वीपीएन, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस लिंक पे जाएंगे एंड नाउ यू कैन क्रिएट योर फ्री अकाउंट एंड यहाँ से आप प्रोटॉन वीपीएन। सो लेट्स मूव ऑन दी कि हम यहाँ पे टॉर को कैसे एक्सेस करेंगे। सबसे पहले आपका प्रोसेस क्या होगा, पहले आपको VPN यूज करना है। सो मैं यहाँ पे VPN ओपन कर लेता हूँ। प्रोटॉन VPN ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम बिकॉज मेरा इंटरनेट खुद स्लो है। सो मैं यहाँ पे UN से कनेक्ट हो जाता हूँ, ठीक है। नाउ या आई एम सक्सेसफुली कनेक्टेड, यहाँ डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आ चुका है एंड यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका ग्रीन सिग्नल जल चुका। नाउ लेट्स मूव ऑन द टॉर। यहाँ पे जो टॉर को मैंने GUI बेस में सेट करके रखा हुआ है तो इसलिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। आपके पास भी ऑप्शन आ सकता है, आपको GUI बेस में सेट करना होगा। देखो यहाँ पे आपको अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इस टॉर को फुल विंडो में लेके नहीं आना है, आपको यहाँ पे फुल विंडो में लेके नहीं आना है। और बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चल रही है, लेट्स सी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, बाकी तो मेरे रिक्वायर्ड है, चला नहीं पड़ेगा। तो मैंने उसे तो बैकग्राउंड में जो आपकी सर्विस चल रही है उसको आपको क्लोज कर देना, मैंने कर दिया है। बैकग्राउंड में आपको कुछ नहीं चलाना। इस वाले ऑप्शन को आपको कभी चेक इन नहीं करना है। कभी जब भी आपको कनेक्ट करना हो उसके पहले देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी शील्ड का, ठीक है, सिक्योरिटी लेवल। यहाँ गए आप सेटिंग में और यहाँ पे आपको चूज करना है सेफेस्ट वाला ऑप्शन। यू नीड टू चूज सेफेस्ट। तो सेफेस्ट वाला ऑप्शन जैसे ही आप चूज करेंगे तो जावास्क्रिप्ट भी डिसेबल बाय डिफॉल्ट ऑन ऑल साइट। तो यहाँ से आपके दोनों काम हो जाएंगे। नाउ कट इट या यू आर इन सेफ। नाउ यहाँ पे आपको कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो जैसे ही आप कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल रिलेस चल रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा टाइम लेगा कनेक्ट होने में। जैसे ही कनेक्ट होगा बाय डिफॉल्ट ये डगडगो में आपको शिफ्ट कर देता। तो मेरे पास यहाँ पहले से सेटिंग करी हुई है, यहाँ से आपको इस लिंक को एनालाइज करना है। तो ये आपको हमेशा रिजल्ट में अनियन लिंक ही देगा। इसके बाद ये यहाँ से तो आप डीप वेब को एक्सेस कर पाओगे। नाउ मूविंग टू द पॉइंट कि हाउ टू एक्सेस द डार्क वेब। सो इसके लिए आपको स्पेशल सर्च इंजन की जरूरत होगी, अहमिया। सो लेट्स, अब यहाँ पे टॉपिक ये आता है कि क्या सर ये अकेला अहमिया सर्च इंजन ही है, सर्च इंजन नहीं है क्या? फिर जो अननाइज मेल है हमारे पास उसमें ओनली प्रोटॉन मेल ही है, उसके अलावा कोई मेल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं टॉर या फिर डार्क वेब को एक्सेस करने के पहले जो प्रीरिक्विजिट चीजें हैं जैसे सर्च इंजन हो गए, ईमेल्स हो गई, इनका मैं अलग सेपरेट वीडियो आपको बना के दूंगा। क्या? तो यहाँ पे आपको अहमिया को ओपन कर लेना है एंड लेट्स सी from here you can browse all the things। आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।